टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स इन ट्रिकी माइंड। तो फ्रेंड्स, मैं श्रीजिता फिर से आ गई आप सब लोगों के सामने आरआरबी ग्रुप डी का कुछ एप्टीट्यूड का सम्स लेके। तो आज देखो, हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों का लास्ट मिनट प्रिपरेशन का टाइम आ गया है। तो आरआरबी ग्रुप डी कभी भी उधर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से कभी भी नोटिस दिया जा सकता है। तो इसीलिए अभी हम लोग फिलहाल जो मतलब एकदम जल्दी होगा, जैसे कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ मेनली तुम लोगों का लास्ट मिनट प्रिपरेशन। तो इसीलिए जो बहुत कम टाइम में होगा और बहुत मतलब आसानी से हो जाएगा, कम मेहनत लगेगा, उस चैप्टर को मैं पहले चुन के रखी हूँ। तो आज एप्टीट्यूड का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर मैं करवाना चाहती हूँ। और देखो, मैं ऐसा सम चुन के रखी हूँ जो तुम लोगों का डिफरेंट स्टाइल्स है, पर मतलब देखने में थोड़ा खतरनाक है, पर बिल्कुल खतरनाक नहीं है, चुटकियों में हो जाएगा। तो उसीलिए चलो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और देखने में कैसे है, और हम लोग आसानी से वो को सॉल्व। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 29, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b। मतलब देखो, इधर से हमको a माइनस बी को किसी भी तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का ही वैल्यू दिया है और हमको उधर से जो रिलेशन मिलेगा उधर से शायद हम लोगों को ए बी मिल जाएगा, क्योंकि वही फाइंड करने दिया है। तो इससे हमें मिल जा रहा है कि a माइनस बी के साथ ऐसा कुछ रिलेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कि हमको a भी उसी रिलेशन से मिल जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में जाते हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में घुस जा रहा है। तो इसीलिए वो लोगों को हम थोड़ा याद कर लेते हैं। तो देखो, हमारा एक फॉर्मूला है फिलहाल हमारे पास, ये सब देख के a माइनस बी। तो अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में देखो ये सब टर्म प्रेजेंट रहता है। तो लेट्स ट्राई विद दैट। a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला में हम क्या जानते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो, ये सब फॉर्मूला का कुछ डेराइवेशन में दे दी हूँ मेरे पिछले वीडियो में। तो अगर तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन है ये सब फॉर्मूला रिलेटेड, तो तुम मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो। और अगर और कोई फॉर्मूला मेरे सम्स में आया तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगी। और जो मेरा बनाया हुआ है वीडियो और जो नहीं है, वो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं बनाऊं और ट्रिक्स दूं कि कैसे हम लोग रिमेम्बर करेंगे वो सबको, तो उसी तुम लोग कमेंट सेक्शन में तब मेंशन कर देना इसको अलग से, तो तब मैं इसको ट्राई करूंगी दे देने के लिए। तो उसीलिए अभी फिलहाल चलो देखते हैं इस सम का। देखो, इसका हमारा क्लू जानते हैं, ये a माइनस बी का वैल्यू हमारा दिया है। तो अब इसको जस्ट होल स्क्वायर करने से हमको ये टर्म भी मिल जा रहा है और ये टर्म भी मिल जा रहा है, और एक बात, ये टर्म भी हम लोगों को मिल जा रहा है जिसका वैल्यू हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में हम a माइनस बी को रिप्लेस करेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू ये दोनों को हम अरेंज कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो प्लस माइनस में अरेंज किया जा सकता है। तो उसीलिए इसका वैल्यू को चेंज नहीं होगा ऐसे तरह। तो जस्ट इसको शिफ्ट करेंगे, मतलब जिसके आगे वाले साइन है वो मेन मैटर करता है, तो वो साइन हम बिना चेंज करके इसको चेंज कर लेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो जैसा है वैसा ही है, देखो जिसके आगे जो साइन है। अब इसका भी वैल्यू हमारा क्या दिया गया है? इसका वैल्यू हम लोगों को 29 दिया गया है। तो 29 बैठा देंगे इसके जगह, तो इसका वैल्यू को हम रिप्लेस कर लेंगे। इसका वैल्यू में
29 दिया है। अब क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जस्ट एक लीनियर इक्वेशन की तरह सोचो कि हमको ये निकालना पड़ेगा। इसको हम एक्स भी ले सकते हैं या होल टर्म भी मान सकते हैं। ए बी को फाइंड करना है तो ए बी को एक्स ले सकते हो या ए बी रहने दे सकते हो, तो इसीलिए जिसमें तुम लोग का आसानी होगा। और देखो ये हम मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करवा रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सजा बुझा के लिखने का जरूरत नहीं है, पर हम जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि तुम लोग कैसे जस्ट आइडिया लाओगे अचानक से। कि मतलब देखो बहुत वीडियोस तुम लोग को मिल जाएगा इसके ऊपर, पर हम लोग को नहीं बोला जाएगा कि कैसे हम लोग समझेंगे कि पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इस केस में ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये हमको कैसे क्लू मिलेगा? मैं मेन उधर से बेस से दे रही हूँ, देने का कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोग जस्ट देख के तुम लोग को समझ आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो इसलिए चलो देखते हैं। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 29 माइनस 2ab। अब इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो ये अगर इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 2ab। फिर माइनस माइनस कट जाएगा, 2 into 10 कट गया, मतलब हम लोगों का ab का वैल्यू मिल गया जो है 10। तो हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। मेरा सेकंड क्वेश्चन लेके, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखो 469 प्लस 174 होल स्क्वायर माइनस मतलब होल स्क्वायर, तो हमारा किस में जा रहा है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेंट्रेशन, वही तुम लोग देखो। तो 469 प्लस 174 होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 होल स्क्वायर बाय 469 इंटू 174। तो देखो अगर हम 469 और 174 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इधर से हम क्या क्लू लगा सकते हैं कि 469 इधर ए हो सकता है और 174 इधर बी हो सकता है। तो देखो बी और ए बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो हम उसको जस्ट ए और बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो तुम लोगों को क्या एक फॉर्मूला का याद आ जाएगा। तो इसीलिए ये देखो हम आइडिया कैसे लगवाए कि सारा नंबर मतलब 2 ही नंबर पर्टिकुलरली बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये ऐसे ही हम लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू में ब्रेन लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो हम क्वेश्चन के मुताबिक सजा लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, तुम लोग क्वेश्चन देखो और देखते रहो, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बाय ए बी। अब तुम लोगों में से कोई भी इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का पूरा फॉर्मूला जानते हो तो तुम लोग इमीडिएटली लिख दोगे 4ab। अब देखो इसका अलग अलग से भी डिराइवेशन किया जा सकता है, मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उन दोनों में माइनस बैठा तो ये हम लोगों को लास्ट में कैलकुलेट करके यही मिलेगा। तो देखो और एक फॉर्मूला होता है इसके रिलेटेड, कुछ नहीं बस पूरा सेम। और इंसान इसमें बहुत गलती करते हैं कि इसका फॉर्मूला इसमें बैठा के आ जाता है, और देखो इसमें दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, डिफरेंस खाली एक साइन का है। ये मिडिल वाला इधर माइनस है इधर प्लस है, ये बहुत लोग गलती करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये हम कैसे याद रखेंगे, इसका भी एक ट्रिक है। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो, मैं इन दोनों का भी अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन वाइज दे दूंगी, इसका डिस्क्रिप्शन और ट्रिक भी कि कैसे तुम लोग याद रखोगे। तो इसीलिए फिलहाल अभी चलते हैं इस सम को जल्दी जल्दी सॉल्व करने में। तो देखो इसका फॉर्मूला 4ab होता है, डिराइव करके आया। तो अगर 4ab आ गया तो हम ab कट दे सकते हैं, तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो गया 4। तो ऐसा टाइप का सम जैसे कि बार बार जब रिपीट होगा, ये हमारा देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, बी। अब देखो
ऐसा अगर टाइप का एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगे और मतलब कि जब बार बार एक नंबर रिपीट होते जाए और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा रहे, तो तब हम लोगों का क्या होगा कि एक आध बार डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा कट के, जैसे कि 4, और एक आध बार जस्ट सिंपल वर्किंग करना पड़ेगा कि जैसे 2 नंबर का प्लस और 2 नंबर का माइनस, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या तो हम लोग का देखें डायरेक्ट आ जाएगा। और रेलवे ग्रुप डी में बहुत इजी लगभग आता है, जैसे कि मतलब फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा या तो ट्रिक के साथ याद रखना पड़ेगा, पर तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, ये है तुम लोगों का मेन मकसद। तो हमारा हो गया सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में। तो देखो बोर्ड में ही हम थर्ड क्वेश्चन लिख लिए, इसका एक रीजन है और ऑप्शन तुम लोगों को स्क्रीन में मिल जाएगा। तो देखो हम लोग इसको क्यों लिए, ये देखो थोड़ा बिल्डिंग के जैसा नहीं है। तो हम अगर रियल लाइफ में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कि ठीक इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं रियल लाइफ में, सोचो बेस से ना। एक हमको पहले एक जगह चाहिए, फिर जगह में हम लोगों को एक अच्छे तरह का बेस चाहिए, है ना, फिर ही एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनेगा। तो ठीक इसका भी हम लोगों का सॉल्व करने का फर्स्ट प्रोसीजर ठीक एक रियल बिल्डिंग के जैसा है कि ये बिल्डिंग है और हमको बेसमेंट से शुरू करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो ये बेसमेंट हमारा ये है, देख सकते हो बड़ा डैश, तो इसीलिए हम और एक कलर से मार्क कर दे रहे हैं कि हमारा बेसमेंट मेन कौन है, कि 1 + 4/5। तो ये है हमारा बेसमेंट। तो अब देखो बेसमेंट से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1 + 4/5 मतलब 1 होल 4/5। देखो इसके साथ ये कुछ नहीं है, मतलब हम क्या बोलते हैं, एक और ये पार्ट जुड़ा है इसके साथ, मतलब ये प्लस हो या नहीं हो यही बनेगा। तो इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में हमको आस्ते आस्ते उसको रिलेट करना पड़ेगा, जैसे कि हम एक सीमेंट और ब्रिक को इंटर रिलेट करते हैं, ठीक वैसे। तो 1 + 4/5 इसको अगर ऐसे मान लेते थे तो हम लोग क्या करते थे कि 5 1 = 5 + 4, फिर 9/5 आ जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, 9/5। तो चलो रिप्लेस कर देते हैं, तो लिख देते हैं हम 9/5। अब इसको इसके साथ इंटर रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको नेक्स्ट स्टेज में उसको सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर वाला। तो इसको इंटर रिलेट करने के लिए हमको ये डिवाइड फॉर्म में है, तो एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने से हम लोगों का क्या बन जाएगा, 5/9। तो जस्ट इसको पोंछ दो, जस्ट इसको रेसिप्रोकल अगर तुम लोग ऐसे देखने से डर जाते हो तो हाथ ऊपर पैर नीचे ऐसे करके याद रखो। तो फिर देखो मान लो 5 पैर था तो वो हाथ बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में जो पैर था वो हाथ बन जाएगा। तो उसी लिए हम क्या करेंगे, हमको ये कट कर देना है कि इसको भी एक सिंप्लीफिकेशन मान लो, मतलब सिंप्लीफिकेशन का सम। तो प्लस है फिर इंटू है, तो पहले इंटू करना पड़ेगा। तो 3 3 = 9, क्या हुआ 2 + 5/3। तो अब इसको भी अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लो, 3 2 = 6, 6 + 5 11, मतलब 11/3। तो 11/3 को अच्छी तरह से लिख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट स्टेज में हमको वो भी इंटररिलेट करना पड़े, 11/3। अब इसको इंटररिलेट करना पड़ेगा, तो फिर से हाथ ऊपर पैर नीचे या रेसिप्रोकल, तो 3, फिर 3 2 = 6। तो हम लोग डायरेक्ट इधर लिख देते हैं 6, क्योंकि और कट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, फिर इस मिक्स फ्रैक्शन को फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 11 1 = 11 + 6 17, तो 17/11। फिर से हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किए, फिर से इंटर रिलेट करेंगे जो नेक्स्ट चीज है। तो इसको हम फिर से वही कर देंगे, हाथ ऊपर पैर नीचे, तो ये 11 ऊपर जाएगा। मतलब कि हमारा मेन क्या हुआ कि 1 + 11/17। तो इसको अगर पोच भी दे तो हमारा यही आएगा मेन आंसर। अब इसको फिर से करो तो देखो, अगर यही हमारा आंसर है, मतलब 1 होल 11/17, तो इसको ही छोड़ दो क्योंकि हमारा फ्रैक्शन आ गया। तो ऑप्शन में हमारा ये है। अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो हम इसको भी ठीक उसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देंगे जैसे करते आ रहे थे। तो देखो ऑप्शन ए में है ये वाला, तो हम डायरेक्ट इसको मार्क कर देंगे। हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थोड़ा रूट अंडर में जाते हैं। वो लोगों से मतलब वो पर्टिकुलर सम से बहुत लोग डरते हैं, तो इसीलिए उसका भी एक इजी मेथड बोल दूंगी। तो चलो वो क्वेश्चन जिसका इतना देर से हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो देखो रूट अंडर वाला क्वेश्चन। तो रूट अंडर ये हम लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे? तो देखो इसका रूट होता है, मतलब कि स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट होता है पर इसका नहीं होता है। तो अगर इस साइड से सॉल्व करते करते गए तो इसका 2 पहले लिख लेंगे, फिर हमको ये उठ जाएगा, ये पर्टिकुलरली रूट। तो देखने में क्या होगा, 2 प्लस बाकी 1 4 4, फिर प्लस जो है डॉट डॉट, तो वो हमारा क्या आएगा, ये कंटिन्यू होते जाएगा। इसका तो हम पर्टिकुलरली रूट नहीं जानते 44 तक, एक एक करके गायब होते होते जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से सॉल्व करते करते जाएंगे। देखो कैसे आसानी से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसका 4 0 है, मतलब स्क्वायर रूट में 2 0 आएगा, क्योंकि देखो इंटू 0.3 डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो 0.09 इसका हमारा स्क्वायर रूट होगा। मतलब अगर स्क्वायर में 2 डेसिमल प्लेस है तो रूट में 1 होगा। ठीक उसी तरह ये है, अगर 4 स्क्वायर में प्लेस रहा 4 0, तो हमारा स्क्वायर रूट में डेफिनेटली 2 आएगा। तो ये कैसा होगा, ये 100 होगा। तो इसको हम इतना नहीं लिख रहे, इसका डायरेक्ट हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। तुम लोग कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही करना, उतना टाइम नहीं होगा। तो जस्ट आंसर शीट में तुम लोग खाली ये लिखते लिखते जाना। तो हमारा क्या हो गया, 100 इंटू 100 हमारा 1, फिर 4 0 ये आएगा क्योंकि 2 0 है। तो फिर हमारा 10,000 बन जाएगा। तो अब देखते हैं इसको अगर जोड़ देंगे, ये जोड़ सकते हैं, दोनों ही रूट अंडर में है, तो 144 होगा। आप देखो कैसे कंटिन्यू होते होते ये आंसर हमारा बन जाएगा। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, 144। अब 144 का भी रूट हमको पता है, जो होता है 12, तब रूट उठ जाएगा, फिर 12। फिर हम लोगों का क्या होगा, 12 + 4 होता है 16, तो इसको भी हम रिप्लेस करके 16 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमारा क्या होता है, ±4। हो गया हमारा वाला रूट वाला खतरनाक बट इजी हम लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व। तो हम और एक प्रैक्टिस के लिए स्क्वायर रूट वाला में जाते हैं, पर थोड़ा डिफरेंट टाइप। आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, पर देखो बहुत मजेदार, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब इंटरमिक्स्ड है। तो चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। देखो ये इस साइन का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2, क्योंकि 2 का क्यूब = 8, तो 8 का क्यूब रूट = 2, तो हमारा बन जाएगा ये 2। देखो 16 का स्क्वायर रूट बन गया है, मतलब 4 × 4 = 16, मतलब स्क्वायर रूट है 4।
फिर डिवाइडेड बाय, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 100/49। तो ये हमको एक प्रॉपर्टी जानना चाहिए, बहुत जरूरी है कि अगर होल a/b का स्क्वायर रूट फाइंड करने दिया तो हमको अलग अलग से लिख सकते हैं कि a√a/√b, ये हम लोगों का प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इसीलिए √100/√49, तो 100 का देखो उसी तरह से अगर हम ट्रिक अप्लाई करें कि 2 0 है, मतलब कि 1 0 होगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर में 2 है इसीलिए। और 49 का हम जानते हैं 7 × 7 49, तो इसीलिए 7 होगा हमारा स्क्वायर रूट। फिर क्यूब रूट ऑफ 125, तो 125 किसका क्यूब होता है? 5 × 5 × 5, इमीडिएटली चेक करके देखो यही है हमारा क्यूब रूट ऑफ 125, क्योंकि 5 क्यूब होता है हमारा 125, तो इसीलिए हम इधर लिख देते हैं डायरेक्ट 5। इसको देखो हम सॉल्व करके लिखे, इधर से हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये देखो डिवाइडेड बाय है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके सॉल्व करते हैं। तो इंटू 7/10 इंटू 5। देखो ये अब देखो देख के ही मजा आ रहा है कि कैसे काटे, तो चलो काट लेते हैं। 2 2 4, फिर और नहीं काट सकते तो इधर से 5 2 10, तो हमारा क्या हो गया 7/4। अब देखो ये हमारा ऑप्शन में चेक करते हैं कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या आया है। कि ऑप्शन में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर हो जाएगा। तो देखो इधर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा है पर सीधा नहीं है, तो यही एक्चुअल आंसर है। कोई गलती से ऑप्शन डी मतलब 4/7 करके मत आ जाना, क्योंकि हमारा यही आंसर है। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके देख लेते हैं कि कोई ऑप्शन से मिल ले या नहीं। तो इसको डायरेक्टली हम इधर से कर देंगे, तो 1 और इधर 3, मतलब हमारा मिक्स फ्रैक्शन में क्या बन गया 1/3/4। अरे यार ये तो एक ऑप्शन में है, तो चलो हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पैटर्न का सम और सॉल्व करते रहेंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और आज का वीडियो कैसे लगा वो भी तुम लिखना, फीडबैक देना और लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन है।